जय कामाख्या माँ, जय भैरवन। नमस्कार साधको, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। साधको, अगर आप तंत्र मंत्र टोने टोटकों साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साधको, आज का मेरा टोटका है विवाह। साथ को काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल एवं मैसेज आए, उन्होंने पूछा गुरुजी हमें किसी से विवाह करना है लेकिन हमारे जाति का कुछ अड़चन आ रही है, इंटरकास्ट है, अदर कास्ट है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा कि अगर आपका प्रेम किसी अन्य जाति की स्त्री या पुरुष के साथ है तो आप विवाह कैसे करें, कैसे अपने घर वालों को मनाएं, कैसे जो अड़चनें दूर आ रही है वो आपके बीच में ना आए और आपका विवाह सफल हो। तो चलिए साधकों, मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटका आपको कब एवं कैसे करना है। साधकों, अगर आप किसी अन्य जाति के स्त्री या पुरुष से आपका प्रेम है, आप विवाह करना चाह रहे हो, कोई किसी प्रकार की अड़चन है, माता पिता नहीं मान रहे हैं या लड़का मना कर रहा है या लड़की मना कर रही है, तो आप ये टोटका करके अपनी शादी को सफल बना सकते हैं एवं इच्छित वर को पा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको टोटका करना होता है, एक साधना करनी होती है। साथ को आपको उस व्यक्ति का एक फोटो चाहिएगा जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष। आपको फोटो लेना होता है, फोटो के साथ में आपको शिवलिंग के बीज लेने होते हैं, 31 बीज होते हैं, आपको लेने होते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। शिवलिंग को आपको बीज लेने होंगे, एक आपको घी का दीपक चाहिएगा, आपको एक दीपक लेना है, 7 प्रकार के आपको पुष्प लेने होंगे और 3 प्रकार के आपको मिष्ठान लेने होंगे। लेने के बाद में आपको एक साधना करनी होती है जिसमें कुछ अन्य सामग्रियाँ होती हैं, जैसे इस प्रकार होती है। आपको गोमूत्र लेना होता है, आपको शहद लेना होगा और 7 प्रकार के पुष्प आपने लेने ही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। एक आपको पीलासन लेना होगा और एक आपको लाल कपड़ा लेना होगा जिस पर आपको सारी सामग्री रखकर ये साधना करनी होती है। साधना आप शुक्रवार या गुरुवार के दिन ही करें। ध्यान रखें, आप जिस दिन ये साधना करें उस दिन अगर स्त्री हो तो वह मासिक धर्म में ना हो और पुरुष हो तो उसने शुद्ध तरीके से नहाकर करना है। उसको मतलब संभोग उस दिन इसका ना किया होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, साथ को आपको उस फोटो को अपने सामने रखना है। सामने रखने के बाद में आपको सातों पुष्प अपने सामने रखने हैं, सारे मिष्ठान अपने सामने रखने हैं। रखने के बाद में आपको घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में जहाँ जिस स्थान पर आप बैठ रहे हो उस स्थान के आसपास चारों तरफ आपको गोमूत्र का एक चक्कर लगा देना है। मतलब एक रेखा होती है वो गोमूत्र की बना देनी है। बनाने के बाद में आपको एक रति कामिनी की साधना होती है। वह साधना का मंत्र आपको इस प्रकार है जो आपको कम से कम 151 बार बोलना होता है। वो इस प्रकार है, ओम रत रत रतस्य कामिनी मम सिद्धम कार्य क्रोमी वशम करू। इस मंत्र का आपको 151 बार जप करना है। जप करने के बाद में आपको वह सारी सामग्री उस फोटो के ऊपर अर्पित कर देनी है। करने के बाद में आपको उस पुष्पों में से, उस मिष्ठान में से सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेने के बाद में किसी भी काले कपड़े में डालना है। डालने के बाद में आपको कोई भी पीपल के पेड़ के ऊपर उस सामग्री की गांठ को बांध देना है, उस कपड़े को बांध देना है। और 3 शुक्रवार या मंगलवार आपको उस पीपल के पेड़ के वृक्ष के सामने घी का दीपक जलाना है। इसी मंत्र का 121 बार आपको जप करना है। साथ को देखना, जो आपके विवाह के बीच में अड़चनें आ रही हैं, जो दूरियां आ रही है, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं, विवाह करने के इच्छुक है, वह स्वतः ही आपसे विवाह के लिए बोलेगा और जो भी अड़चनें आ रही है वह खुद ही दूर कर लेगा और सारी अड़चनें दूर हो जाएगी। अन्य अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं और भी कोई किसी प्रकार की अड़चन है तो आप इसका समाधान हमारे गुरुजी से जान सकते हैं। आप हमारे गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। जय माता दी।